आप सभी देवी शीतला माता के भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको शीतला माता की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। मान्यता है कि चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी, बैसाख माह, ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी पूजन करने का प्रावधान है। इन चारों महीने के 4 दिन का व्रत करने से देवी माँ शीतला जनित बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इस पूजन में शीतल जल और बासी भोजन का भोग लगाने का विधान है। श्रद्धालु शीतला अष्टमी का व्रत रखकर माता की भक्ति करके अपने परिवार की रक्षा करने के लिए देवी माँ शीतला माता से प्रार्थना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी शीतला माता देवी भगवती दुर्गा का ही रूप है। भारतीय उपासना पद्धति जहाँ मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करती है, वहीं शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करने का भी इसका उद्देश्य रहता है। कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में शरीर में अनेक प्रकार के पित्त विकार के प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि शीतला अष्टमी का व्रत रखने से छोटी माता का प्रकोप नहीं होता। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी व्रत मनुष्य को चेचक के रोगों से बचाने का प्राचीन काल से चला आ रहा व्रत है। आयुर्वेद की भाषा में चेचक का नाम ही शीतला है। अतः इस उपासना से शारीरिक शुद्धि, मानसिक पवित्रता और खान पान की सावधानियों का संदेश हमें मिलता है। इस व्रत में अष्टमी तिथि के दिन कलश स्थापित कर शीतला माता का पूजन किया जाता है तथा प्रार्थना की जाती है कि चेचक, गलघोटू, बड़ी माता, छोटी माता, तीव्र दाह, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र रोग और शीतल जनित सभी प्रकार के दोष शीतला माता की आराधना पूजा से दूर हो जाएं। इस दिन शीतला स्तोत्र का पाठ शीतल जनित व्याधि से पीड़ितों के लिए हितकारी माना गया है। स्तोत्र से भी स्पष्ट है कि शीतला दिगंबर है, गर्दभ पर आरूढ़ है, सूप, मार्जनी और नीम पत्तों से अलंकृत है। इस अवसर पर देवी माँ शीतला माँ का पाठ करके निरोग रहने के लिए प्रार्थना की जाती है। आइए श्रवण करते हैं शीतला अष्टमी की कथा। सभी बोले शीतला माता की जय। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला निकली अर्थात चेचक निकली। उसी के राज्य में एक कांची पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। कांची परिवार बहुत गरीब था। वह भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता रहा। नियम से देवी माँ भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छौंक लगता था और ना ही कोई वस्तु भूनी या तली जाती थी। गरम वस्तु न वह स्वयं खाता न शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से राजा ने देवी भगवती के मंडप में षटचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बनते। सब्जी के साथ मांसाहार भी पकाया जाता। इसका परिणाम यह होता कि उन स्वादिष्ट भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वे भोजन के लिए हट करने लगते। एक तो वो राजा के पुत्र और दूसरे इकलौता। इस प्रकार से उसकी अनुचित जिद को भी पूरा कर दिया जाता। इस पर शीतला का कोप घटने की बजाय और बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता। क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे, इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था
कि इतना सब होने के बाद भी देवी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि कांची पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक ठाक हो है। यह सुनकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि कांची पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद नहीं आई। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय नियमों का जो उल्लंघन किया है, इस कारण तुम्हारे पुत्र की ऐसी दशा हो गई है। तुम्हें ऐसी हालत में उसे नमक नहीं देना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों में भी फैलने का भय रहता है। अतः नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ठीक होगा। विधि समझाकर देवी माँ अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः उठते ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों का निवारण होता है। सभी बोले देवी शीतला माता की जय। देवी शीतला माता से विनम्र निवेदन है कि हे माता रानी, आपकी इस कथा को जो भी भक्त सुन रहा है, आप उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप उनकी संतानों पर अपनी कृपा बनाए रखें और लंबी आयु का आशीर्वाद प्रदान करें। सभी बोले शीतला माता की जय। आप सबका इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद।